नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होने जा रहा है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। पूरा विश्व जिस समय कोरोना से थरथरा रहा है, उस समय पर्यावरण दिवस औपचारिकता से कुछ अधिक मायने रख रहा है। सांसों के लिए संघर्ष करती मानवता बार बार यह विचार करने पर मजबूर हो रही है कि प्रकृति कहीं हमसे विकास की कीमत तो नहीं मांग रही है। इंटरनेट मीडिया अपनी जड़ों की ओर वापस जाने की बातों से भरा पड़ा है। तो क्या सचमुच मनुष्य की अतिवादी प्रवृत्ति ने उसे गांव और जंगलों की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया है? जब आंगन से गौरैया गायब हुई, जंगल से गिद्ध विलुप्त हुए, सैकड़ों कीट पतंगों की प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती, यहां तक कि वनराज का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। ताल तलैया देखने को आंखें तरस गई। हम तब तक नहीं चेते। इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेत, बाग, नदी नालों, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों और मरघट तक की बलि चढ़ा दी। इन सब को उजाड़ कर अपार्टमेंटों की शक्ल में कंक्रीट के जंगल उगाए गए। हमने न जाने कितने पशु पक्षियों के घर उजाड़ कर अपने लिए आशियाने बनाए। हम प्रकृति के सह अस्तित्व के सिद्धांत को भूल गए। अब बारी मनुष्य की आई तो हड़कंप मच गया। बात केवल महामारी की होती तो उसके अर्थ कुछ और भी निकाले जा सकते थे, पर लगातार पृथ्वी का बढ़ता तापमान, ग्लेशियर्स का पिघलना, अंटार्कटिका की हिमखंड में आई दरार, बार बार मौसमी विक्षोभों का होना यह बताता है कि हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। इसीलिए यह पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विगत 5 वर्षों में दुनिया के प्रदूषण स्तर में 8% की वृद्धि हुई है। पिछले 20 वर्षों में धरती पर 1500 करोड़ पेड़ काटने से जलवायु परिवर्तन करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बढ़ा है। वहीं डीजल गाड़ियों की वजह से हर साल दुनिया में करीब 3.85 लाख लोगों की मौत हो रही है। अगले 22 वर्षों में पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी को देखते हुए 43 करोड़ और मकानों की जरूरत पड़ेगी। इनको बनाने के लिए फिर जंगल कटेंगे। एनसीआरबी बताता है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 4 लाख से ज्यादा पर्यावरणीय अपराध दर्ज किए जाते हैं। क्या अभी भी आप अपनी पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी किसी और पर डालेंगे? गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। फिर भी मनुष्य भौतिकता की अंधी दौड़ में भाग रहा है। मकान, गाड़ी, कपड़े इकट्ठे करने में अपनी शान समझता है। पानी, बिजली, अन्न बर्बाद करना अमीर होने की निशानी है। हमें यह नहीं सोचना है कि सरकारें क्या कर रही है, बल्कि सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा तथा आर्थिक विकास और अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की
दृष्टि से ताज ट्रैपीजियम मामला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने श्रम पर्यावरण विधि शास्त्री की एक नई संकल्पना विकसित की। अपने निर्णय में न्यायालय ने ताजमहल की सुरक्षा के लिए उसके निकट अवस्थित कोयला और डीजल उपयोग करने वाले उद्योगों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इन उद्योगों के कर्मचारियों को स्थानांतरण बोनस दिया जाएगा। बंद होने वाले उद्योगों के कर्मचारियों को 6 वर्ष के भत्ते के बराबरी मुआवजा भी दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप निर्देश दिया कि बोनस और ऐसा मुआवजा उस मुआवजे के अतिरिक्त होगा जो कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दिया जाता है। इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण और इस समस्या के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान करेगा सिद्धांत की भी व्याख्या की है। एहतियाती सिद्धांत साक्ष्यों के कानून के तहत पर्यावरणीय मामलों में प्रमाण भार से संबंधित है। न्यायालय ने इस सिद्धांत के तहत यह कहा कि प्रदूषक का यह दायित्व होगा कि वह यह प्रमाणित करे कि उसके किसी कार्य, उद्योग या किसी गतिविधि से स्वास्थ्य या पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत को पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 में घोषणा पत्र के तहत 15वें सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। भारत में इस सिद्धांत के संबंध में प्राविधान है कि यदि प्रदूषक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए जा सके तो न्यायालय उसके कार्यों, उद्योग पर नियंत्रण लगाते हुए पर्यावरण सुरक्षा को वरीयता देगा। दूसरी ओर प्रदूषक भुगतान करेगा सिद्धांत में 2 अनिवार्य तत्व शामिल हैं। पहला यह कि प्रदूषण के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति प्रदूषक द्वारा की जाएगी। दूसरा यह कि पर्यावरण के पुनरुत्थान पर होने वाला व्यय भार भी प्रदूषक पर होगा। संवैधानिक और न्यायिक प्राविधानों की समझ के साथ साथ यह समझना भी आवश्यक है कि मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। मानव ने अपनी बुद्धि और बल के कारण स्वयं को प्रकृति से अलग मान रखा है और शायद उसे यह भ्रम है कि वह प्रकृति का संरक्षण करता है। यह मान्यता विवेकहीनता का उदाहरण है, जबकि वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। मानव प्रकृति का ही एक अंग है और प्रकृति उसका संरक्षण करती है। इस भावना का वास्तविक विकास ही मानव प्रकृति संघर्ष को कम कर सकता है। कई अवसरों पर यह विवाद का विषय बन जाता है कि प्रकृति और पर्यावरण को वरीयता देने से विकास की गति धीमी होगी और विश्व की कुल जनसंख्या तक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इस संदर्भ में गांधी के कथन, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि प्रकृति में प्रत्येक परितंत्र में संवागीकरण की अपनी एक क्षमता होती है, जिसके द्वारा वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हानिकारक पदार्थों का पुनर्चक्रण कर उन्हें पुनः उपयोग के योग्य बनाता है। विकास के लिए संसाधनों का अति दोहन किए जाने से हानिकारक
पदार्थों यानी प्रदूषण की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है और परितंत्रों की संवागीकरण की क्षमता कम हो गई है। ऐसी स्थिति में हमें इस क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीकों का प्रयोग करना होगा जिससे पुनर्चक्रण की दर बढ़े। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि हम ऐसे हानिकारक पदार्थों की मात्रा कम करने का प्रयास करें। इसके लिए पारितंत्र के सभी अवयवों के प्रति हमें अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। सभी अवयवों के महत्व को समझना होगा और स्वयं में कर्तव्यपरायणता विकसित करनी होगी। तभी हम विश्व पर्यावरण दिवस पर लिए अपने संकल्प को यथार्थ का रूप दे पाएंगे। तो दोस्तों, यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास जो कि आपने किया सीरी स्टेनोग्राफी के माध्यम से। दोस्तों, इसी प्रकार के आपको 2 डिक्टेशन रोज दिए जाते हैं। एक 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जाता है और एक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जाता है जो कि RSM SSB और SSC के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, तैयारी करते रहिए क्योंकि यही टाइम है, इस ही समय हम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जब डेट वगैरह सामने आती है या पास आती है तो उस समय अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, मतलब कि काफ़ी प्रेशर वगैरह रहता है। तो अभी आप पे प्रेशर नहीं है तो अच्छे से कम मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे सभी से 3 से 4 महीने आज से आपको आराम से मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए। अगर आपकी आज की 60 की 70 की भी स्पीड है तो भी आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको 8 से 10 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करनी है ढंग से और लिखना है, पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ये आपके लिए ही मेहनत की जाती है। देखो, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।